बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, गर्मी इस बार रिकॉर्ड पड़ी है। इतनी गर्मी पड़ी है जितनी मेरे याददाश्त में या मेरे बचपन से लेकर अब तक कभी भी नहीं पड़ी। खैर, आते हैं सीधा मुद्दे की तरफ के छत तो तप रही है, तो क्या तरीका करें कि छत की तपिश को हम कम कर सकें। उसी बारे में ये वीडियो है। आपको मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ, उनके फ़ायदे और नुकसानात आपको बताने वाला हूँ, कॉस्ट एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूँ। फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जो हीट ट्रीटमेंट अपने छत के ऊपर किया उसका कैसा रिज़ल्ट रहा, उसका मैं आपको रिव्यू करके दूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। माशाल्लाह तो लिखिए ही लिखिए। अच्छा चलें, सबसे पहले मैं आपको तीनों तरीकों के नाम बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आप खुद डिसाइड कर लें कि आपने वीडियो पूरी देखनी भी है कि नहीं देखनी। इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहला तरीका है मट्टी चौके वाला सिस्टम, जो काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इफ़ेक्टिव भी होता है किसी हद तक, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। जो क्या होते हैं मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर पर मैं आपके साथ बात करूँगा कि थर्मोकोल शीट के साथ आप कैसे अपने छत की वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊँगा कुछ नहीं करना, सिंपल एक केमिकल लगा लेना है और आपके छत की फर्स्ट क्लास वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी, हीट इंसुलेशन भी हो जाएगी। तीनों तरीकों पर बड़ी तफसील से रोशनी डालने वाला हूँ, मुवाजना करने वाला हूँ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नाजरीन, मैं टोटल 4 मेथड्स आपको बताने वाला हूं और आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर एक टेबल देख रहे हैं जो मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए तरतीब दिया है। इस टेबल पे मैंने इन चारों मेथड्स के पूरे मटेरियल्स लिखे हैं, उनकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट आपको देखने मिलेगी। उसके अलावा 5 मरले की छत पर अगर आप वो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो टोटल कितना खर्चा आने वाला है आपको वो देखने मिल रहा है। उसके बाद मेरे फाइनल कमेंट्स आपको नजर आएंगे। 4 मेथड जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनमें से पहला है मट्टी चौके वाला सिस्टम, दूसरा है थर्मोकोल शीट वाला, तीसरा है केमिकल वाला और चौथा है चूने वाला। जो आप टेबल देख रहे हैं अंग्रेजी में है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा उर्दू में तर्जुमा करके समझाऊंगा और एक एक चीज ऐसे बताऊंगा कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और पूरा एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मट्टी चौके से रूफ हीट इंसुलेशन करने वाले मेथड की। उसके लिए आपको जो मटेरियल्स दरकार होंगे पहले कॉलम में वो लिखे हुए हैं, यानी आपको लुक चाहिए होगी, लुक जो काले रंग की होती है, तारकोल भी उसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पॉलिथीन शीट चाहिए होगी, फिर आपको थर्मोकोल शीट चाहिए होगी, फिर आपको मट्टी चाहिए, चौका और सीमट चाहिए, ठीक है, ऊपर एंड में लेप करने के लिए या नीरू लगाने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप थर्मोकोल शीट के साथ हीट इंसुलेशन करते हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, यानी लुक और थर्मोकोल शीट। क्योंकि अगर आप खाली थर्मोकोल शीट रखेंगे छत के ऊपर तो वो तो हवा के जोर से उड़ जाएगी, बहुत लाइट वेट होती है। उसको चिपकाने के लिए जरूरी है कि पहले आपने लुक भी की हुई हो। लुक एक तो आपके छत को वाटर प्रूफ कर देगी, दूसरा वो ताजी ताजी लुक के ऊपर जब आप थर्मोकोल शीट्स रखते जाएंगे तो वो उनको पकड़ लेगी और थर्मोकोल शीट्स अपनी जगह पर स्टे करेंगी। तीसरे नंबर पे जो मेथड है उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक केमिकल चाहिए जो आप हमसे मंगवा सकते हैं। उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर शो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। चौथे नंबर पे जो हीट इंसुलेशन मेथड बताया उसके लिए आपको सिर्फ चूना और पानी दरकार है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स और मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर आप के सामने इनका तज्जिया रखूंगा। ऐसा नहीं कि आप हमसे ये मटेरियल मंगवा सकते हैं या केमिकल मंगवा सकते हैं तो इस जैसे मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेक्टेड डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप हीट इंसुलेशन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो मकसद तो यही है ना कि कोई फर्क भी पड़े। तो अगर आप मट्टी वाला सिस्टम यूज करते हैं, मट्टी चौके वाला सिस्टम, तो उसमें आपके ऊपर वाले पोर्शन में जो टोटल डिफरेंस है वो एक्सपेक्टेड है 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का। मतलब अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो उस वक्त जितना टेम्परेचर होगा उससे 6 से 8 डिग्री आप समझ सकते हैं कि कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। अगर आप थर्मोकोल शीट वाला मेथड यूज करते हैं तो फिर आपको 4 डिग्री तक फर्क महसूस हो सकता है। अगर आप केमिकल लगवाते हैं तो फिर आपको 6 से 7 डिग्री का फर्क महसूस होगा और अगर आप चूना लगवाते हैं तो फिर आपको बमुश्किल 1 डिग्री का फर्क महसूस हो सकता है। लेबर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी ऐसी चीजों का तयन करते हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम लेबर को बीच में से स्किप ही कर देते हैं या उसकी कॉस्ट एनालिसिस के वक्त उसको ध्यान में रखना भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत मेजर
पार्ट है जो प्ले करता है। आजकल तो कंस्ट्रक्शन की जो लेबर की कॉस्ट है इस कदर एक्सपेंसिव हो गई है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना आपका मटेरियल की कॉस्ट होती है एटलीस्ट उसकी आधी, बल्कि उसकी 75% आजकल लेबर कॉस्ट आ रही है चीजों में, चाहे आप कोई भी ठेका करवाते हैं लोगों से। एनीवे, ये तो फिर भी मैंने कम बताई हुई है यहाँ पर। अगर आप मट्टी चौके वाला सिस्टम यूज करते हैं 5 मरले की छत पर, अगर आप किसी ठेकेदार से काम करवाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी पार्टी 20,000 से कम में ये काम करने पर मान जाए। 20,000 भी मिनिमम है, क्योंकि जितनी इस पर मेहनत लगेगी, जितने इस पर दिन लगेंगे और जितने बंदे लगेंगे इस काम को करने में, 20,000 में भी मुश्किल ही पार्टी कुछ बचा पाएगी, ठेकेदार कुछ बचा पाएगा। तो 20,000 तो अपने ज़हन में आप रखे ही रखें। दूसरे नंबर पर अगर आप थर्मोकोल शीट मेथड यूज करते हैं तो फिर आपका 10,000 रुपया तो लगेगा ही, क्योंकि उसमें रिलेटिवली कम काम है। एक पेंटर होगा जो एक दिहाड़ समझ ले फर्स्ट डे 3,000 रुपए भी ले लेता है आपके 5 मरले छत पर लुक लगाने के, और उसके बाद ऊपर थर्मोकोल शीट्स रखने के, तो 10,000 आप अपने जेहन में रख सकते हैं। ये वैसे 7 से 10,000 आप जेहन में रखें। एनीवे, जो तीसरा मेथड है जिसमें आपने केमिकल लगवाना है उसको आप खुद भी कर सकते हैं, आपको कोई लेबर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल आपने सिर्फ केमिकल के डब्बे खोल के उनको छत पर गिराते जाना है, उसको नरम हाथ से वाइपर से फैलाते जाना है, ऐसा कि बस गंजा गंजा ना दिखे, आपका लेंटर ना दिखे, सफेद सफेद दिखे, दैट्स इट। तो आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई पेंटर आप अरेंज करते हैं तो एक दिन के आपसे ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपया ले लेगा 5 मरले की छत को कवर करने का। और चौथे नंबर पर अगर आप चूना लगवाते हैं तो फिर आपको सिर्फ एक लेबर की जरूरत है, वो 1,500 रुपए लेके आपसे चूना कर देगा आपके पूरे छत के ऊपर। अच्छा जी, कॉस्ट पर स्क्वायर फुट की जब हम बात करें तो आप काफी सारी डिजिट्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो मटेरियल बाय मटेरियल पर स्क्वायर फुट कॉस्ट मैंने बताई हुई है। जैसे कि जो 26 आप सबसे पहले देख रहे हैं लुक में, वो 26 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, क्योंकि एक जो बाल्टी लुक की आ रही है आजकल तकरीबन 4,000 रुपए की आ रही है। तो 5 मरले की छत होती है 1250 स्क्वायर फुट के हिसाब से, अगर आप उसको डिवाइड करें तो 26 रुपए पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकल रही है। इसी तरह मैंने सारी चीजों का टोटल करके उसको टोटल 1250 से डिवाइड करके पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकाली हुई, ठीक है जी। तो पॉलिथीन शीट का 5 रुपया पर स्क्वायर फुट आपको पड़ जाएगा। इसी तरह से थर्मोकोल शीट आपकी 15 रुपए पर स्क्वायर फुट की आ जाएगी, क्योंकि 4 बाय 8 फुट की जो एक शीट होती है थर्मोकोल की, वो तकरीबन 500 रुपए की आ रही है। तो पर स्क्वायर फुट कॉस्ट आप निकाले तो 15 रुपए निकलती है। मट्टी तकरीबन आपकी 12 रुपए पर स्क्वायर फुट की आएगी। चौका आपका 30 रुपए पर स्क्वायर फुट तक एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा सीमेंट की जितनी बोरियां लगेंगी, अगर पर स्क्वायर फुट पर आप उसको डिवाइड करें तो तकरीबन 5 रुपए पर स्क्वायर फुट आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद जो आप 16 देख रहे हैं वो है आपका लेबर कॉस्ट, क्योंकि जब आप 20,000 को 1250 पर डिवाइड करते हैं तो 16 निकलता है, क्योंकि 20,000 मैंने आपको बताया था कि खर्चा कोई भी ठेकेदार लेगा आपसे मट्टी चौके वाले सिस्टम से आपके छत को रूफ कूल करने का। तो आप उसको 1250 पर डिवाइड करें तो 16 रुपए निकलता है। और एंड में 4 रुपए मैंने डिलीवरी फीस लगाई, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स आएंगे, चाहे वो चौका है, चाहे आपका सीमेंट है, चाहे थर्मोकोल शीट्स हैं, चाहे लुक की बकेट्स हैं, तो वो सारी इंडिविजुअली कॉस्ट करेंगी। तो सबको मैंने 1250 पर डिवाइड करके 4 रुपए निकाला है। टोटल आपका एक्सपेक्टेड खर्चा कम से कम 113 रुपया आएगा पर स्क्वायर फुट, और उसको आप 1250 से जरब दें तो कुल कॉस्ट आपकी 1,41,250 रुपए बन रही है मट्टी चौके वाले सिस्टम से। और ये इसको मैं रिकमेंड करता हूं या नहीं, इसको मैंने लिखा हुआ है रिकमेंडेबल विद कॉशन। उसकी रीजन ये है कि अगर तो आपको एक्सपर्ट ठेकेदार मिल जाता है ये काम करने के लिए, जिसने पहले भी ये कभी किया हो, तो फिर तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ चले आप ये काम करवा लें। लेकिन इसमें आपको मजीद बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। जो अक्सर बहुत पुराने घर होते हैं या फर्स्ट 20 से 30 साल पुराने भी घर हैं, तो वो थोड़े से स्ट्रक्चरली वीक हो चुके हुए होते हैं। उस पर आप जब इतनी सारी चीजें ऊपर लेयर बाय लेयर लगाकर छत पर डालेंगे तो वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर वजन बहुत डालेंगी। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस जो डेड लोड वेट है आपके स्ट्रक्चर पर जो आ रहा होगा वो ज्यादा हो जाएगा काफी, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर आपका ठेकेदार जो ये काम कर रहा है एक्सपर्ट नहीं है, तो वो छत की स्लोप को डिस्टर्ब कर सकता है। अभी तो आपका लेंटर स्लोप से डला हुआ होगा, लेकिन जब आप ये सारी लेयर्स बिछा लेंगे उसके बाद एंड में हो सकता है वो इतना एक्सपर्ट ना हो तो वो स्लोप सही तरह क्रिएट ना कर सके ड्रेन्स तक, तो फिर जब बारिश होगी तो आपकी छत के ऊपर पानी जगह जगह खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वक्त के साथ जो मिट्टी है उसमें घास के बीज होते हैं, तो वो जगह जगह से घास फूट सकती है आपकी, तो वैसे ही आपके स्लोप को डिस्टर्ब कर देने वाली है। और खास तौर पर जो ऊपर चौके के नीरू लगाया जाता है वो तो वैसे ही उसमें दरारें आ जाएंगी वक्त के साथ, उसमें से तो पानी नीचे जा ही सकता है। इसमें सिर्फ जो चीज मैं समझता हूँ वाटर प्रूफिंग करने वाली है एक्चुअली वो पॉलिथीन शीट है
और लुक है, अगर आप वो सही तरह कर ले तो कम से कम आपके छत में पानी नहीं जाएगा, लेकिन आप पानी को मट्टी तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। और एज लॉन्ग एज आपका पानी मट्टी में चला जाएगा तो फिर उसमें से वक्त के साथ घास फूट पड़ेगी, मट्टी खुद भी स्वेल कर सकती है, आपके छत का स्लोप डिस्टर्ब हो सकता है, और इन द एंड मतलब 5 इयर्स के अरसे में आपको वो सरफेस खराब होती नजर आएगी। तो इतना कुछ वो ठीक है, फायदा है काफी, क्योंकि मट्टी बहुत अच्छी हीट इंसुलेटर होती है, आपको फर्क भी पड़ जाएगा थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा फर्क डिग्रीज में इसी में आपको मैंने दिखाया 6 to 8 डिग्रीज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितना डेड लोड ज्यादा पड़ रहा है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके साथ साथ जितनी मेहनत है इसमें, जितना पैसा इसमें जा रहा है, और जो इसकी लॉन्जेविटी लिमिटेड है वक्त के साथ क्योंकि खराब होने के चांसेस है, तो फिर इस वजह से मैं इतना खास इसको रिकमेंड नहीं करता। दैट्स व्हाई मैंने लिखा रिकमेंडेबल विद कॉशन। अगर आपके पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं फिर आप ये करवा लें, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर जो आप मेथड देख रहे हैं उसमें आपको लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कैन बी लोअर्ड बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो इस वजह से क्योंकि थर्मोकोल शीट एज सच इसमें जो आपको पता है सफेद रंग खुद हीट को रिफ्लेक्ट करता है या लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो और थोड़ी वो क्योंकि पोरस भी होती हैं तो वो हीट इंसुलेशन करती हैं। लेकिन 4 डिग्री से ज्यादा का फर्क बहुत मुश्किल है कि पड़े, क्योंकि जो आपकी थर्मोकोल शीट है उसके नीचे आपकी लुक है और लुक के नीचे लेंटर है। तो जाहिर सी बात है कि केमिकल जो चीज होती है उसके अंदर तो केमिकल्स होते हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन थर्मोकोल शीट इज जस्ट आप उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे हैं या उसकी डेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इतना खास वो फर्क नहीं डालने वाला जितना कि केमिकल डाल सकता है। अच्छा, कॉस्ट की बात कर लें तो 41 रुपए आपको मैंने कॉस्ट बताई है लुक और थर्मोकोल शीट की ऐड करके जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लुक पर स्क्वायर फुट 26 रुपए पर स्क्वायर फुट है और थर्मोकोल शीट 15 रुपए पर स्क्वायर फुट है, दोनों को ऐड करते हैं तो 41 बन जाता है। 8 जो है वो लेबर कॉस्ट है, क्योंकि 10,000 को आप डिवाइड करें 1250 पर तो ये 8 बन जाता है, और 2 डिलीवरी फीस है, तो ये टोटल आपका 51 रुपए बनता है पर स्क्वायर फुट, और 5 मरले की छत के लिए आपका 63,750 रुपया खर्चा एक्सपेक्टेड है। नॉट रिकमेंडेबल, खासतौर पर मैं इस वजह से कहूंगा क्योंकि जो थर्मोकोल शीट है वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती। ये एक तरह का पैकिंग मटेरियल ही होता है जिसमें आपके फ्रिज या एसीज वगैरह पैक होकर आते हैं। आपको पता है कि वो हाथ से ऐसे भुरने लग पड़ते हैं, तो जब आपके छत के ऊपर ये शीट्स पड़ी हुई होंगी तो बच्चे उन पर भागे दौड़ेंगे। बच्चे वैसे ही बड़े इंटरेस्टेड होते हैं जो चीज टूट रही है उसको तोड़ने में, तो वो उसके बबल्स को वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। वक्त के साथ उस पर चलने फिरने से वो बहुत उसकी वेयर एंड टेयर होगी, इसकी लॉन्जेविटी नहीं है, मतलब ड्यूरेबल नहीं है। आप एक बार इतना खर्चा करवा तो लेंगे, थोड़ा बहुत शायद आपके टेम्परेचर में भी फर्क पड़ जाए, लेकिन इसकी लाइफ मैं नहीं समझता अनलेस इसके ऊपर आप कुछ और लगवाएं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप खाली ये थर्मोकोल शीट्स लगा देंगे तो फिर इतना कोई इफेक्टिव भी नहीं है और इतनी ये देर पा भी नहीं है। ये मेरे कमेंट्स है इसके बारे में, सो इट्स नॉट रिकमेंडेबल। तीसरे नंबर पर मैं केमिकल की बात करूंगा तो केमिकल तो आपको पता है केमिकल में केमिकल्स होते हैं इस किस्म के जो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो उसमें आपको 6 से 7 डिग्री का फर्क आपके ऊपर वाले पोर्शन में पड़वा सकता है, विच इज क्लोज टू मट्टी चौका सिस्टम। 1 डिग्री का ये कम ही मैं समझता हूँ। और उसके अलावा इसको कराना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ एक लेबर चाहिए तो 3,000 रुपए ले लेगा आपसे पर डे, ठीक है, एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा। या आप खुद भी इसको कर सकते हैं तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। सो इसकी जो कॉस्ट है 41.8, वो इस हिसाब से कि 6700 रुपीज की बकेट जो है अगर आप उसको 1250 पर डिवाइड करें तो 41.8 निकलता है। फिर इसमें 2.4 डिलीवरी चार्जेस है, क्योंकि 1 to 8 बकेट्स आप कहीं पर भी बिल्टी मेरे से करवाते हैं तो तकरीबन 1500 रुपए में वो बिल्टी आपको हो जाएगी, तो वो अगर आप 1250 पर डिवाइड करें तो 2.4 निकलता है। और 1.2 इसकी 1.2 डिलीवरी कॉस्ट है और 2.4 इसकी लेबर कॉस्ट है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 43 रुपीज पर स्क्वायर फुट आपको पड़ेगा, यानी 40 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप ये केमिकल करवा सकते हैं ट्रीटमेंट, और ये टोटल आपको 5 मरले की छत पर 56,750 रुपए का पड़ेगा। और ये रिकमेंडेबल है क्योंकि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, मैंने अपनी छत पर किया था, उसका रिव्यू भी किया था, वो वीडियोस आप जरूर चेक कीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि कितनी जबरदस्त पक्की लेयर बनती है, एक दफा आप करा लें 50 साल भी आपकी कहीं नहीं जाने वाली। चूने की तरह नहीं है कि आपने करवाई और एक बारिश हुई नहीं कि वो सारा बह जाएगा। तो चूने की अगर हम बात करें तो वो लेबर कॉस्ट टोटल 1500 आएगी। चूना 15 रुपए का 1 किलो मिल जाता है, आप फर्ज करें 20 किलो भी लगा लेते हैं, टोटल आपकी जो कॉस्ट है विद डिलीवरी 2000 रुपए चूने वाले मेथड में आने वाली है। और ये आप ना करवाएं क्योंकि कराने में आपकी इतनी मेहनत लगेगी और वो एक बारिश के साथ सारा बह सकता है या बह जाएगा।
और नीचे सारा आपको सफेद सफेद जाता हुआ नजर आएगा। इससे इतनी अच्छी हीट रिफ्लेक्शन भी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सफेद रंग है जो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें कोई ऐसे केमिकल्स नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर दें। इट्स जस्ट यू आर डिपेंडिंग अपॉन द व्हाइटनेस ऑफ द मटेरियल। तो इस तरह से तो आप व्हाइट कारपेट भी रख सकते हैं। आपको पता है कारपेट्स तो इफेक्टिव नहीं होंगे, या व्हाइट तौलिए रख दें। सो चूना जो है मैं नहीं मानता कि कोई देर पास सोल्यूशन आपको देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्मोमीटर रखकर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि जहां पर केमिकल रखा हो और ना लगाया हुआ हो वहां पर कितना डिफरेंस होता है, आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा लोगों ने स्टार्ट किया तभी वो वीडियो मैं बना दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने इतनी मेहनत से टेबल तरतीब दिया है, इससे आपको चारों मेथड्स का मवाजना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक पांचवा मेथड भी है वैसे रूफ हीट इंसुलेशन का, वो ये है कि ग्रीन नेट सिस्टम होता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं ऊपर डाल देता हूँ, आप जरूर देखिएगा उसको। और वो बहुत नेचुरल, ऑर्गेनिक, जबरदस्त और सस्ता मेथड है रूफ को कूल करने का, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें डिटेल से तज्जिया करूं इन सारे मेथड्स के फवायद और नुकसानात का, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करें, तो वो भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिए, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। उसके अलावा बिजनेस करो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हिना बिलाल शो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पाक प्रॉपर्टी गाइड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।